बहुत अद्भुत है। वो हम सब से प्यार करता है, इसलिए हमारे बीच में बड़े से बड़े आचार कर्म करता है। आइए हम आंखें बंद करते हैं, आज के शब्द की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का परमेश्वर, सदा सर्वदा प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। हम सब भाई बहन मिलकर आपका दिल से धन्यवाद करते हैं और स्थान पर आपके प्रभुता की घोषणा करते हुए आपका स्वागत करते हैं। ये सारी स्तुति, आराधना, धन्यवाद की बेटे आपके नाम के प्रति स्वीकार हो पिता। आप ग्रहण करें पिता, और यीशु मसीह के नाम से अपने वचन के अनुसार जो आत्मा सत्य में तेरी इबादत करते हैं उन सबको तो ढूंढता हुआ आता है। आज तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में आए और यीशु मसीह के नाम से हम सबों को छूकर आशीषित कर और अपनी आत्मा के सामर्थ से भरकर आशीष कर और दुआ करते हैं कि जिन भी भाइयों ने बहनों ने आज तेरे राज्य के लिए दशमांश अर्पण और उठाने के बेटों को तेरे राज्य और तेरे भंडारों में लाए हैं, प्रभु उनके प्रेम, उनकी भक्ति, उनकी निष्ठा और उनकी आज्ञा को देखते हुए तू भी अपने वचन के अनुसार हर एक को आशीषित कर। और पिता मैं दिल से दुआ करता हूँ 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना हर एक को उनके किए गए धर्म के कार्य का प्रतिफल तेरे द्वारा मिलने दे और स्वर्ग से ये सारी महिमा के धन के अनुसार आशीष मसीह में हर एक के जीवन के अंदर, ताकि कोई कमी घटी ना हो, वरना कर्ज मर्ज ब्याज बट्टे सब उनके जीवन से दूर हो। हर तरह की कमजोर बीमारी, जहाँ दवाई गोलियों के अंदर धन बर्बाद होता है, ब्याज बट्टों के अंदर, वो सारी बातें दूर होने पाए और निर्धनता का ही श्राप टूटे और तेरी महिमा के लिए धनाड़ की आशीष हर एक को मिलने पाए। हम ऐसे दिल से दुआ करते हैं और दुआ करते हैं पिता आपके शब्द के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज का शब्द जो तेरा दास अपने मुख से कहने वाला है, जबान तो उनकी बात करे, शब्द तो तेरा हो, लेकिन आत्मा के द्वारा ताया हुआ शब्द हर एक के जिन में कार्य करे और तेरी महिमा आज के शब्द के द्वारा हो, ताकि तेरी इच्छा पूरी हो। हम घटे और आप बढ़े प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक जोरदार ताली देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम को। और भाई कुमार तोलानी जी का परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। 31 अध्याय 20 वचन। क्या एप्रैम मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? क्या वह मेरा दुलारा लड़का नहीं है? जब जब मैं उसके विरुद्ध बातें करता हूँ, तब तब मुझे उसका सिमरन हो आता है। इसीलिए मेरा मन उसके कारण भर आता है और मैं निश्चय उस पर दया करूँगा। यहोवा की यही वाणी है। ये परमेश्वर का वचन उस समय आया यिर्मयाह के पास जब इज़राइल की सारी प्रजा ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और विपत्ति पर विपत्ति की भविष्यवाणी यिर्मयाह के द्वारा आ रही थी। बार बार परमेश्वर की ओर से एक ही वचन आ रहा था कि अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे पापों का दंड तुम्हें देगा। पर यहाँ पर परमेश्वर एक शब्द को बयान करता है। ये मेरा ध्यान इस वचन पर तब गया जब मैंने आखिरी मीटिंग ली थी यहाँ पर, और उसके कुछ दिनों के बाद मैं यिर्मयाह को पढ़ रहा था और परमेश्वर ने मेरे ध्यान को इस वचन की ओर आकर्षित किया कि जब परमेश्वर हमें डांटता है, जब परमेश्वर हम पर क्रोधित होता है हमारे पापों के कारण, तब परमेश्वर की मनोदशा कैसी होती है। परमेश्वर कहता है 20वें वचन में, क्या एप्रैम मेरा प्रिय पुत्र नहीं? हम सब उसके प्रिय पुत्र हैं जैसे एप्रैम था। क्या वह मेरा दुलारा लड़का नहीं? हम सब उसके दुलारे लड़के हैं। जब जब मैं उसके विरुद्ध बातें करता हूं, जब मैं उसके पापों को एक्सपोज करता हूं, जब मैं उसको उलाहना देता हूं, ताड़ना देता हूं, उसके जीवन में उसके पापों के कारण मैं पनिशमेंट लेकर आता हूं, परमेश्वर कहता है जब जब मैं उसके विरुद्ध बातें करता हूं तब तब मुझे उसका स्मरण हो आता है। और क्या कहता है परमेश्वर? इसलिए मेरा मन उसके कारण भर आता है। परमेश्वर का मन हमारे प्रति भर जाता है जब वह हमें ताड़ना देता है, जब वह हमें हमारे पापों के कारण हमें पनिशमेंट देता है या हमारे विरुद्ध बातें करता है। जब हम पाप करते हैं, जैसे इज़राइल ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए, परमेश्वर ने न जाने कितनी भविष्यवाणियां की कि मौका है तुम्हें पश्चाताप करने का, पर परमेश्वर ने उनको कभी छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने कभी त्यागा नहीं। भजन संहिता उसके 78 में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। यह हमारे परमेश्वर का सबसे अच्छा नेचर है। इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गए। इतने पर भी अधिक पाप करते गए इजरायली लोग उस समय के, जब मूसा के समय से निकले थे।
हाँ, और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की प्रतीति न की। उन्होंने परमेश्वर के चमत्कारों को याद नहीं किया अपनी जिंदगी के अंदर। तब उसने उनके दिनों को व्यर्थ श्रम में और उनके वर्षों को घबराहट में कटवाया। परमेश्वर से जब वो दूर हो गए तो परमेश्वर उनको व्यर्थ श्रम में बितवा दिया उनके जीवन को। पर क्या होता है, जब जब वह उन्हें घात करने लगता, जब जब परमेश्वर उनके पाप का दंड उनको देता था, जब परमेश्वर उनको घात करने लगता, तब तब वे उसको पूछते थे, तब तब वो उसके पूछते थे। जब उनकी लाइफ में समस्याएं आती थी, वो वापस परमेश्वर के पास आ जाते थे कि परमेश्वर हमारे जीवन में समस्या आ गई है, हमने पाप किया आपके विरुद्ध। और परमेश्वर क्या करता और फिर कर ईश्वर को यत्न से खोजते थे। फिर ईश्वर को यत्न से खोजते थे। ये हम सबके साथ लागू है। हाँ, और उनको सिमरन होता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान ईश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। उनको स्मरण था कि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, हमारा चट्टान है, परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। 38 पढ़िए इसका। परंतु वह जो दयालु है, परंतु वह जो दयालु है, परमेश्वर कौन है? वह जो दयालु है, वह अधर्म को डांपता, वह अधर्म को डांपता और नाश नहीं करता। वह नाश नहीं करता, वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है। वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है। बहुत बार हमें ऐसा लगता है जब परमेश्वर हमारे विरुद्ध बात करता है, जब हमें ऐसे भारी वचन मिलते हैं परमेश्वर के, ऐसा लगता है कि जैसे प्रभु मुझसे नाराज है, प्रभु मुझसे क्रोधित है, या परमेश्वर मुझसे दूर हो गया है। पर जब परमेश्वर हमारे विरुद्ध बात करता है हमारे पापों के कारण, यह बात हमेशा याद रखिए, उसके हृदय में हमारे प्रति प्रेम है। जैसे एक पिता अपने बच्चों को डांटता है जब वो गलतियां करते हैं, वैसे ही परम प्रधान परमेश्वर हमें डांटता है जब हम गलतियां करते हैं। पर बहुत बार जब परमेश्वर हमें डांटता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता। परंतु उसकी डांट के पीछे, उसके क्रोध के पीछे, उसकी ताड़ना के पीछे उसका प्रेम है जो वो हमसे करता है। वो कहता है मेरा मन भर जाता है जब मैं तुम्हारे विरुद्ध बातें करता हूं। आपने कभी इस बात को अनुभव किया है कि अपने बच्चों को आपने डांटा हो बहुत बुरी रीति से, और आधे एक घंटे के बाद आपको ऐसा लगा कि मैंने इसे क्यों डांटा? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? तो क्या परमेश्वर ऐसा नहीं सोच सकता? उसका हृदय हमारे प्रति कैसा है? उसका हृदय हमारे प्रति बहुत ही सेंसिटिव है। वो एक वचन में कहता है जो तुम्हें छूता है वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। हम इतने परमेश्वर के प्रिय हैं, बाइबल में लिखा है। क्या लिखा है? परंतु वो जो दयालु है उनके अधर्म को डांटता, उन्हें नष्ट नहीं करता था और बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता था, और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। वो अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता था, अपने क्रोध को भड़कने नहीं देता था। परमेश्वर बार बार अपने आप को शांत करता था। और क्यों ये करता था? आगे बढ़िए। उसको सिमरन हुआ कि ये नाशमान है, ये वायु के समान है। उसको स्मरण रहा कि ये नाशमान है, ये मेरे क्रोध का सामना नहीं कर पाएंगे। उसको ये स्मरण आता था क्योंकि बाइबल में लिखा है, भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर मनुष्य की सृष्टि जानता है। वो जानता है कि हम नाशमान हैं और ऐसी वायु के समान हैं जो चली जाती है हाँ, और लौट नहीं आती। वो चली जाती है और लौट कर नहीं आती। क्या कहता है परमेश्वर का वचन होशे की पुस्तक 11 अध्याय में? इन सब वचनों को प्रभु ने मुझे स्मरण कराया, और जब मुझे स्मरण कराया उस दिन से मैं इंतजार कर रहा था कि मैं इस विषय पर प्रचार करूंगा। मेरे मन में कोई दूसरी दुविधा नहीं थी कि मुझे प्रचार कौन सा करना है। मैं उस दिन से इंतजार कर रहा था जिस दिन से परमेश्वर ने मुझे 31 अध्याय 20 वचन से प्रचार किया, समझाया, सिखाया। और उसी दिन से मैं इंतजार कर रहा था जब मैं खड़ा होऊंगा प्रचार करने के लिए। जैसे परमेश्वर ने मुझे पिछले समय शब्द दिया कलीसिया के लिए प्रकाशित वाक्य के द्वारा, और उसके बाद परमेश्वर का वचन मेरे पास आया कि मैं जब भी तुम्हारे विरुद्ध बातें करता हूं तब मेरा मन तुम्हारे प्रति भर कर आता है। 11 अध्याय 1 से पढ़िए 9 तक। जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, परंतु जितना वे उनको बुलाते थे उतना ही वे भागे जाते थे। परंतु जितना परमेश्वर हमको बुलाता है, बहुत बार हम क्या करते हैं? बहुत बार इंसान की फितरत क्या है? हम परमेश्वर से भागते हैं, हम उसकी उपस्थिति से भागते हैं। कल इस मैं बात को शेयर कर रहा था, जब हमारे घर में किसी से झगड़ा हो जाए हमारा, हम क्या सोचते हैं? हाँ मैं कलीसिया नवीनम। किसी ब्रदर के साथ मनमुटाव हो जाए, अभी मैं प्रार्थना पे नहीं जाऊंगा। अब ऐसा हो जाए मैं स्तुति आराधना में खड़ा नहीं होऊंगा। हम बहुत बार परमेश्वर से भागते हैं जैसे आदम भागता था। भजन अय्यूब कहता है 31-33 के अंदर, यदि मैंने आदम के समान अपना अपराध छुपाया होता। बहुत बार हम भागते हैं परमेश्वर से, उसकी उपस्थिति से भागते हैं जब हमारे मन में ऐसी चीजें आती हैं।
और शैतान हमें ऐसा उकसाने की कोशिश करता है कि हम अलग हो जाएं। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? परंतु जितना वे उनको बुलाते थे उतना ही वो भाग जाते थे मुझसे। वे बाल देवताओं के लिए बलिदान करते हाँ, और खुदी हुई मूर्तों के लिए धूप जलाते उस गए। समय के विश्वासी, उस समय के इजरायली मूर्ति पूजा में लग गए। हाँ, मैं ही एप्रैम को पांव पांव चलाता था। मैं ही उसको पैदल चलना सिखाता था। आपने अपने बच्चों को कैसे सिखाया पैदल चलना? उंगली पकड़ के। परमेश्वर ने एग्जैक्टली वैसा डील किया है अपने बच्चों के साथ कि कैसे मसीह जीवन जिया जाता है। वो हमारी उंगली पकड़कर हमको मसीह जीवन जीना सिखाता है। जब हम गिरते हैं वो हमको उठाता है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी 7 बार गिरेगा, प्रभु उसे 7 बार उठाकर खड़ा करेगा। मैं उसे पांव पांव चलाता था और उनको गोद में लिए फिरता था। मैं उनको गोद में लिए फिरता था, परंतु वे न जानते थे कि उनका चंगा करने वाला मैं हूं। वे नहीं जानते थे। यह आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपने परमेश्वर को नहीं जानते। यशायाह की पुस्तक में लिखा है, बैल अपने मालिक को, गधा अपने स्वामी को जानता है, पर मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती। शैतान ने हमारे मन में परमेश्वर की गलत इमेज पेश कर दी है कि ऐसा परमेश्वर जो सदा मुझसे क्रोधित रहता है। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो दास कहता है, मैं जानता तो तू कठोर व्यक्ति है, इसलिए मैंने तेरा सिक्का छुपा कर रखा है। उसने हवा के मन में परमेश्वर की गलत इमेज को बनाया। आज हमारे मन में, विश्वासियों के मन में वो परमेश्वर के प्रति गलत इमेज डालना चाहता है कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता, हमारा परमेश्वर में भूल गया है। जैसे यशायाह की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, तू क्यों कहता है, इज़राइल क्यों कहता है कि मैं तुझे भूल गया? देख, मैंने तेरा नाम अपनी हथेली पर खोद कर रखा है। क्या एक माता अपने जन्माए हुए बच्चे को भूल सकती है? परमेश्वर कहता है, हाँ वो भूल सकती है, पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुझे कभी नहीं बिसराऊंगा। हम परमेश्वर में हैं, इसलिए परमेश्वर की दया के द्वारा हैं, अपने कर्मों के द्वारा नहीं। हम जो भी विश्वासी आज जीवन जी रहे हैं, केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह में जी रहे हैं। न हमारे टैलेंट से हम जी रहे हैं, न हमारी बाइबल स्टडी से जी रहे हैं, न हमारे प्रार्थना जीवन से जी रहे हैं। हम परमेश्वर की दया से जीवन बिता रहे हैं। आज मैं उनको गोद में लिए फिरता था, परंतु वे न जानते थे कि मैं उनका चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था। मैं उनको अपने पास बुलाता था, आओ प्रार्थना पे, आओ संगति में, आओ मेरे पास। हाँ, और जैसा कोई बैल के गले की जोत खोलकर उसके सामने आहार रख दे, वैसा ही मैंने उनसे किया। जैसे कोई बैल के साथ, जैसा उसका स्वामी बैल के साथ व्यवहार करता है, उसके मुंह को खोलता है, उसके सामने चारा खोल देता है, वैसे ही मेरा व्यवहार था। मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करता आया हूं आज तक। आगे, वह मिस्र देश में लौटने न पाएगा। ये इजराइल के समय के लिए उस समय की भविष्यवाणी थी। वह मिस्र में नहीं लौटने पाएगा। अशूर ही उसका राजा होगा। अशूर ही उसका राजा होगा, क्योंकि इजराइल ने वहां पर भी परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था। और होशे भविष्यवाणी करता है कि तुम पर दुश्मन अटैक करने वाला है, अशूर। आगे, क्योंकि उसने मेरी ओर फिरने से इनकार कर दिया क्योंकि है। उसने मेरी ओर फिरने से इनकार किया है। हाँ, तलवार उनके नगरों में चलेगी और उनके बैरों को पूरा नाश करेगी, और यह उनकी युक्तियों के कारण होगा। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें दंड देने वाला हूं तुम्हारे पापों के कारण। फिर क्या कहता है परमेश्वर? मेरी प्रजा मुझसे फिर जाने में लगी रहती है। मेरी प्रजा मुझसे फिर जाने में लगी रहती है। वो मुझसे पीछे चले जाते हैं। जब उनके जीवन में सुख आता है वो मुझे भूल जाते हैं, जब उनके जीवन में दुख आता है वो मेरे नजदीक आ जाते हैं। मेरी प्रजा मुझसे फिरना चाहती है, मुझसे दूर जाना चाहती है। यद्यपि वे उनको परम प्रधान की ओर बुलाते हैं, यद्यपि बहुत सारे लोग उनको परमेश्वर की ओर बुलाते हैं, तो भी उनमें से कोई भी मेरी महिमा नहीं करता। उस समय के विश्वासियों के लिए परमेश्वर कहता है, कोई मेरी महिमा नहीं करता, कोई मेरा आदर नहीं करता। भजन संहिता में लिखा है 100 उसके 2 वचन में, कम इन हिज प्रेजेंस विथ सिंगिंग। हम यहाँ पे परमेश्वर का वचन सुनने आए हैं, पर जब हम स्तुति आराधना करते हैं तब हम परमेश्वर को देते हैं। आपको यहाँ पे 7 बजे होना चाहिए। आपको परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर स्तुति आराधना करनी चाहिए, क्योंकि उस समय ही आप परमेश्वर को कुछ देते हैं। बाकी तो वो सब कुछ आपको देता है। जब कलीसिया का समय 7 बजे है स्तुति आराधना करने का, आपका समय यहां पर 7 बजे होना चाहिए। आप कुछ लोग काम में अटक जाते हैं, ये बात अलग है, पर यदि आप घर में हैं या आप टाइम को टॉल मटोल करते हैं, आप हमेशा याद रखिए, बाइबल कहती है कम इन हिज प्रेजेंस विथ सिंगिंग। जब उसकी उपस्थिति में आए तो गीत गाते हुए आए कि परमेश्वर मैं तेरे सामने आऊंगा, गीत गाते हुए आऊंगा। हाँ,
उन्होंने कोई मेरी महिमा नहीं करता, परमेश्वर कहता है। हे एप्रैम, मैं तुझे क्यों कर छोड़ दूं? योशे सोचता होगा, जैसे उसने ये वचन को कंप्लीट किया होगा, परमेश्वर कहता है होशे में तुझे, परमेश्वर क्या कहता है, हे एप्रैम मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? वो सोचता होगा, अभी तो आपने बोला कि तलवार चलाऊंगा, दंड दूंगा, पनिशमेंट दूंगा, फिर आप कहते हैं एप्रैम मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? आप कहना क्या चाहते हैं परमेश्वर? एक बात करिए ना, दंड देना चाहते हैं कि प्यार करते हैं? पर वो उनको मैसेज देता है परमेश्वर होशे के द्वारा, क्या कहता है, हे एप्रैम मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? हे इज़राइल, मैं क्यों कर तुझे शत्रु के वश में कर दूं? मैं क्यों तुझे शत्रुओं के वश में करूं? हाँ, मैं क्यों कर तुझे अधमा की नाई छोड़ दूं? मैं कैसे तुझे छोड़ दूं? परमेश्वर कहता है, भले ही तुम्हारे पाप मेरे विरुद्ध बहुत हैं और तुम जब मेरे विरुद्ध पाप करते हो मैं तुम्हें दंड देता हूं, पर जब मैं तुम्हें दंड देता हूं मैं सोचता हूं मैं कैसे उनको शत्रुओं के वश में छोड़ूं, कैसे मैं उनको समस्याओं के मध्य में छोड़ दूं, कैसे उनको अकेला छोड़ दूं। वो क्या कहता है, मैं तुझे कैसे अदमा के समान छोड़ दूं? हाँ, और सबोयिम के समान कर दूं? हाँ, मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया। क्या कहता है परमेश्वर? मेरा हृदय उलट पुलट हुआ है। उलट पुलट क्या होता है? ऊपर नीचे, अप्स एंड डाउन्स हो रहा है। जब तेरे पनिशमेंट की आज्ञा देता हूं मेरा हार्ट ऊपर नीचे होता है, मेरा हृदय उलट पुलट होता है जब मैं तेरे विरुद्ध बातें करता हूं। जब भी आपको परमेश्वर डांटता है आपके पापों के कारण, मैं कहता हूं ये सबसे अच्छी साइन है आपके लिए। एक दिन परमेश्वर ने मुझे डांटा, मैंने एक दिन प्रार्थना की, मैंने आपको ये बात शेयर की है। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आपने मुझसे बहुत से दिन से बातें नहीं की है। जैसे ही बाइबल खोली डांटना शुरू, मैंने कहा धन्यवाद है, डांटना शुरू किया, बातें तो कम कम शुरू कर दी आपने मुझसे। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया है, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। मेरा मन कैसे हो गया? परमेश्वर का मन, परमेश्वर का हृदय कैसे हो रहा है? पिघल रहा है, मेल्ट हो रहा है, जैसे आइसक्रीम मेल्ट होती है, उसका हार्ट मेल्ट होता है हमारे लव के कारण। वो हमसे प्रेम करता है। अगर वो हमको डांटता है तो हिम्मत मत हारिए। इब्रानी का पुस्तक लेखक क्या कहता है, 12 अध्याय 5 से पढ़िए। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। प्रभु ताड़ना क्यों करता है? बच्चे की ताड़ना क्यों होती है? उसकी टीवी बंद क्यों होती है घर पे? उसको पनिशमेंट क्यों मिलती है घर पे? जब वो 90% लेकर आता तभी? उसे कब पनिशमेंट मिलती है? जब वो गलतियां करता है, जब वो असफल होकर आता है, जब वो वे फेल होकर आता है क्लास के अंदर, तब उसकी ताड़ना होती है। तो परमेश्वर हमारी ताड़ना क्यों करता है? तू बहुत अच्छा विश्वासी है, मुझे तेरी ताड़ना करनी है, ऐसा है? नहीं। जब हम उसके विरुद्ध पाप करते हैं, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। प्रभु की डांट को हल्की बात नहीं जान। हल्का मत समझ उस बात को। और जब वह तुझे घुरके, जब वो तुझे डांटता है, हाँ, तो हेया न शोर, तो हेयात मत छोड़, तू हिम्मत मत हार। कहीं ऐसा तो मन में ना आना शुरू हो जाए कि मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता। आगे, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। उसको डांटता है, उसकी ताड़ना करता है। अगर आपकी ताड़ना हो रही है किसी भी एरिया के अंदर, आप समस्याओं का सामना कर रहे हैं कहीं ना कहीं पर, तो इस बात को अपने मन में कभी ना आने दे शैतान की कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यिर्मयाह कहता है 31:3 के अंदर, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है। क्या कहा है? पढ़िए 31:3 यिर्मयाह 31:3। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, परमेश्वर ने मुझे दूर से दर्शन दिया है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं। मैं सदा तुझसे प्रेम करता हूं। बाइबल में लिखा है उसका जो प्रेम है वो स्टेडफास्ट है, स्थिर प्रेम है, कभी घटता नहीं, कभी बढ़ता नहीं। मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं। परमेश्वर हमसे सदा से प्रेम रखता आया है। आगे, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। मैंने अपनी करुणा तुझ पर बनाए रखी है। हम नाश नहीं हुए, हम मर नहीं मिटे। ये प्रभु की महान करुणा का फल है। प्रति भोर उसकी करुणा नहीं होती है हमारे जीवन के अंदर। फिर से आएंगे इब्रानी की पुस्तक में 6 वचन में, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है
उसकी ताड़ना भी करता है, उसकी ताड़ना करता है। हाँ। और जिसे पुत्र बना लेता है जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। उसे कोड़े लगाता है। क्यों कोड़े लगाता है? जब हम उसके विरुद्ध पाप करते हैं। इस बात को याद रखिए, बिना मतलब के कोड़े नहीं मारता वो किसी को। आगे, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। आपकी लाइफ में अगर कोई दुख है, परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी ताड़ना को समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। परमेश्वर तुमसे पुत्र जानकर व्यवहार कर रहा है। आप उसके पराये नहीं, आप उसके खुद के हैं, प्रिय हैं। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यहां पर कोई बैठा है ऐसा कोई पुत्र, ऐसी कोई पुत्री जिसकी ताड़ना कभी नहीं हुई हो? कोई है जो कह सके कि मेरे शारीरिक पिता ने मुझे कभी डांटा नहीं, मैंने गलतियां की तो भी मुझे डांटा नहीं, मुझे मारा नहीं गया बचपन के अंदर? क्या कहता है परमेश्वर? यदि वह ताड़ना जिसके बाकी सब होते हैं, यदि वह ताड़ना जिसके बाकी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं, तो तुम पुत्र ही नहीं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, अगर मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता हूं और परमेश्वर मुझे डांटता नहीं, तो मैं अपनी जिंदगी में सबसे डेंजरस पोजीशन पर हूं मसीह जीवन में। अगर मैंने पाप किया और मेरा कॉन्शियस मुझे गवाही देता है कि मैंने पाप किया है प्रभु के विरुद्ध और प्रभु मुझे डांटता नहीं है, तो मैं सबसे डेंजरस पोजीशन पे अपने मसीह जीवन के अंदर। जब परमेश्वर बात करना बंद कर दे, भजन संहिता में दाऊद बार बार कहता है परमेश्वर से, जब तूने अपना मुख फेर लिया तब हे प्रभु मैं घबरा गया। क्योंकि जब परमेश्वर अपना मुख फेर लेता है, बाइबल में लिखा है, तब मनुष्य अनुचित काम करता है। रोमियो की पुस्तक पहले अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, प्रेरितों के काम 7 अध्याय में पढ़ सकते हैं। जब परमेश्वर ने अपना मुंह इस्राएलियों से फेरा, तब इस्राएलियों ने क्या किया? जब परमेश्वर ने अपना मुंह, रोमियो की पुस्तक में लिखा है, अन्य जातियों से फेरा, तो अन्य जातियों ने कैसे कुकर्म के काम किए? वो हमसे बातें करना चाहिए प्रतिदिन। प्रतिदिन क्या प्रतिदिन परमेश्वर आपसे बातें करता है? क्या आपका मन परमेश्वर में लगा हुआ है? क्या आप उसके वचन पर मन लगाते हैं? कि कहीं शैतान ने आपके मन में परमेश्वर की गलत इमेज बना दी है कि जब मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में आशीष नहीं आ रही है, तो मेरे मन में सवाल उठना शुरू हो जाए, संदेह आना शुरू हो जाए परमेश्वर के प्रति कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता। नहीं। आगे, यदि वह ताड़ना जिसके सहभागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। व्यभिचार की संतान ठहरे। आगे, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, जब हमारे शारीरिक पिता हमारी ताड़ना किया करते थे। मैंने बहुत बार डांट सुनी है, अभी नहीं सुनता हूँ क्योंकि अभी बहुत बड़ा हो गया हूँ और काम का पूरा लोड मेरे ऊपर आ गया है, तो ताड़ना अभी नहीं होती। हाँ, इतना बार बार सुनता हूँ मैं अपने फादर से, ये बारानी दी। 41 साल का हो चुका हूँ। बिजनेस में जब मैं गलतियाँ करता हूँ या बात करने में उतावला बन हो जाता हूँ, मेरे फादर मुझे बोलते हैं ये बारानियाँ। 41 साल के लड़के को ऐसा बोला जाता है आज की तारीख में भी कि तू ये बारानी है तुझी। हाँ, हमसे मिस्टेक्स होती हैं, पर मैंने बहुत बार मिस्टेक्स की हैं बिजनेस के अंदर और बहुत बार डांट भी खाई है। एक बार तो मार भी खाई है बिजनेस में गलती करने के कारण, मार भी खाई है क्योंकि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी उस समय जब मैं छोटा था बहुत। अगर मेरी ताड़ना नहीं होती तो मैं सुधरता ही नहीं अपनी जीवन के अंदर। आगे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें? क्या हम आत्माओं के पिता के और अधीन न रहें? जब वो हमें डांटता है, हम क्यों उसके बस संदेह करते हैं कि वो मुझसे प्रेम नहीं करता? हाँ, जिससे जीवित रहें, जिससे हम जीवित रह सके। आगे, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे। हमारे शारीरिक पिता थोड़े दिन की समय के लिए ताड़ना करते थे। और हमेशा एक फादर एक स्टेटमेंट अपने बेटे को हमेशा बोलता है, मैं जिंदा हूं, जब मैं मर जाऊंगा तब मुझे याद करेगा तू, मैं मर जाऊंगा तब तुझे याद करेगा। मेरा पिता ऐसा बोलता था। ये स्टेटमेंट मैं समझता हूं हर फादर अपने बेटे को बोलता है, मैं जिंदा हूं तुझे समझा रहा हूं, मैं मर जाऊंगा तो मुझे याद करेगा एक दिन कि मेरा पिताजी ऐसा बोलता था। वे तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए हमारी ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है। क्यों करता है? हमारे फायदे के लिए करता है। आपका फायदा कौन चाहता है? जो आपका दुश्मन हो, जो आपका प्रेमी हो? परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो कहता है यशायाह की पुस्तक में, मैं तेरा परमेश्वर, तुझे लाभ के मार्ग पर ले जाने वाला परमेश्वर हूं। तेरी जिंदगी में जहां पर तुझे सुकून और फायदा मिलेगा, मैं तुझे उस दिशा में लेके जाऊंगा। पर बहुत बार उसके रास्ते कठिन होते हैं, पर पहुंचते मंजिल की ओर हैं। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? ये वो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के बागी हो जाएं। वो हमें अपनी पवित्रता का सहभागिता करना चाहता है। आगे,
और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं लगती, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। शोक की बात लगती है, दुख होता है उस ताड़नाओं के अंदर। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं। कैसे हो गए? जब हम एग्जाम से फेल होते थे ना, तो हमारे मास्टर बोलते थे इन्हें न चाहे कुछ भी, इन्हें 20 साल मॉनिटर थी दो, मतलब ये फेल होगा, ये पक्का होगा। और भी हमको बोलते थे ऐसे, जब मैं हिंदी क्लासेस में जाता था, इसको कुछ बोल बोलो। जब पढ़ाई नहीं करते थे, होमवर्क करके नहीं आते थे, तो इन्हें कुछ भी ना चाहो, 20 साल मॉनिटर थी होते ही। ये सहते सहते पक्का हो गया है। ये गलतियां करता है, गलतियां करते करते ये अब मजबूत होने लगा है मसीह जीवन के अंदर। ये परमेश्वर का नियम है। परमेश्वर हमको सिखाता है, हम गिरते हैं वो हमको उठाता है। मुझे 20 साल हो गए यीशु मसीह में आकर, मैं समझता हूं ऐसा कोई दिन नहीं होगा 20 साल में जहां पर मैंने गलती नहीं की हो। 365 दिन होते हैं एक दिन, एक साल के अंदर। 20 साल हो गए मुझे मसीह में आकर, ऐसा कोई दिन नहीं है जिसे वहां जहां पर मैंने गलती नहीं की हो। थॉट्स के अंदर, एक्शंस के अंदर, बोलने के द्वारा, सोचने के द्वारा, ऐसा कोई दिन नहीं है जहां पर मैंने गलतियां नहीं की। पर परमेश्वर ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। हाँ, ताड़ना बहुत सारी की उसने मेरे जीवन के अंदर। जब मैं उसकी बात नहीं सुनता था, उसके विरुद्ध व्यभिचार करता था, उसने मेरी ताड़ना की। और उस ताड़ना का प्रतिफल यह था कि मैं कंप्लीटली पोर्नोग्राफी से बाहर निकल गया। कंप्लीटली एडिक्शन से था, पोर्नोग्राफी की, कंप्लीटली बाहर। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता उसके 119 उसके 71 में, जो दुख मुझे हुआ, पढ़िए। मुझे जो दुख हुआ, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है। अच्छा हुआ है। आप बोलेंगे यार कैसे अच्छा है, क्यों अच्छा हुआ है? हाँ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं, ताकि मैं परमेश्वर तेरे वचन को सीख सकूं। कठिन समय में तेरे वचनों को मैंने सीखा है। जब मेरे लाइफ में समस्या आई, मैं कहां पर आया? मैं तेरे पास आया और तूने मुझे रास्ता दिखाया। वापस आएंगे इब्रानियों की पुस्तक में। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की बात नहीं, पर शोक की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं। हाँ, वे तो अपनी नहीं, 11 का लास्ट पोर्शन बाद में। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, हाँ, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। उन्हें धार्मिकता का प्रतिफल मिलता है। 51:5 ये वचन मुझे परमेश्वर ने इस समय यिर्मयाह से दिया, जब मैं लास्ट टाइम यिर्मयाह पढ़ रहा था। ऐसा लगता है जैसे मैंने यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ी नहीं कभी पास्ट में। बहुत बार ऐसा लगता है, कितनी बार मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है, पर यह वचन मुझे इस टाइम मिला। 20 साल में कम से कम 5 बार तो मैं एक पुस्तक पढ़ चुका हूँ। लास्ट टाइम परमेश्वर ने मुझसे 51:5 से बातें की। क्योंकि यद्यपि इजराइल और यहूदा के देश इजराइल के पवित्र के विरुद्ध किए हुए पापों से भरपूर हो गए हैं। क्या हो गए हैं? क्या हो गए हैं? पापों से। क्योंकि यद्यपि इजराइल और यहूदा के देश इजराइल के पवित्र के विरुद्ध किए हुए पापों से भरपूर हो गए हैं, तो भी उनके परमेश्वर सेनाओं के यहोवा ने उनको त्याग नहीं दिया। परमेश्वर ने त्याग नहीं दिया। अगर परमेश्वर में त्याग देता तो हम उसी क्षण खत्म हो जाते। उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, परमेश्वर ने ताड़ना की, दंड दिया, पर परमेश्वर ने छोड़ा कभी नहीं, त्याग नहीं दिया। वो हमेशा हमारे पीछे पीछे आएगा, हमेशा। आप जब कलीसिया नहीं आती, समझो कभी आपके सामने समय ऐसा हुआ हो, आपने प्रार्थना नहीं की, आपसे पाप हुआ हो, वापस आपको कलीसिया लेकर आने का इंस्पिरेशन किसने दिया? किसने आपके मन के अंदर ये बात डाली, ठीक है हो गया, चलो अभी प्रार्थना पे वापस? किसने आपको इंस्पायर किया यहाँ पर आने के लिए? वो परमेश्वर ही है जो आपको इंस्पायर करता है यहाँ पर वापस आने के लिए। जिसे उड़ाऊ पुत्र को पिता ने एक्सेप्ट किया, वैसे उनको हमेशा एक्सेप्ट करता है जब हम रिपेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं पाप के साथ आऊं और मुझे एक्सेप्ट करे, नहीं। वो ताड़ना करता है पर चाहता है कि हम अपने पापों से रिपेंट करें, पश्चाताप करें, और वो हमसे फिर से एक्सेप्ट करे। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? फिर से पढ़िए। क्योंकि यदि भी इजराइल और यहूदा के देश इजराइल के पवित्र किए हुए पापों से भरपूर हो गए हैं, थोड़े पाप नहीं किए, भरपूर पाप किए उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध, तो भी उनके परमेश्वर सेनाओं के यहोवा ने उनको त्याग नहीं दिया। परमेश्वर हमें कभी त्यागता नहीं, कभी हमें छोड़ता नहीं। वो सदैव हमारे पीछे पीछे आता है और हमसे प्रेम करता है। मैं बहुत दिन पहले टेरेस पे बैठा हुआ था और प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहा था, परमेश्वर के प्रेम पर मनन कर रहा था। इफिसियों उसके 3 अध्याय में आएंगे।
चैप्टर 3 उसका 17, 18 एंड 19। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। यहाँ पाओ 17 पढ़ा आपने। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम किस में जड़ पकड़ो। वापस आएंगे 17 में। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर। कौन से प्रेम के अंदर? परमेश्वर के सिद्ध प्रेम में जड़ पकड़कर। क्योंकि जैसे परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना उसके 4:16 में कहता है, 18 में कहता है, प्रेम में भय नहीं होता। परमेश्वर के प्रेम में भय नहीं होता, वरना सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। फियर एक इमोशन है। फियर क्या है? इमोशन है। और लव क्या है? लव एक इमोशन है। फियर स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन है इस संसार का, पर उससे स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन है परमेश्वर का प्रेम। पौलुस कहता है फिलिपियों के 2 अध्याय में, यदि तुम्हारे अंदर प्रेम से कुछ शांति है। जब परमेश्वर का प्रेम हम समझते हैं, हमारे हृदय में शांति आती है। इंग्लिश में लिखा है देयर इज अ कंफर्ट इन लव। जब हम परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं अपनी प्रति, हमारे हृदय में शांति आती है, हमारे मनों में शांति आती है, हमारे विचारों में शांति आती है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। प्रेम में जड़ पकड़नी है, हमें परमेश्वर के प्रेम को समझना है। हाँ, प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर फाउंडेशन तक जाना है परमेश्वर के प्रेम में अपने जीवन के अंदर। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। इंग्लिश में इस वर्ड को लिखा है, यूज किया गया कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का मतलब है स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। सब पवित्र लोगों के साथ क्या समझने की शक्ति पाओ? भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, किसकी? परमेश्वर की चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। गहराई कितनी है। मैं इस वचन पर मनन कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था, तब मेरे मन में ख्याल आया, किसने पृथ्वी की नींव को सर्च किया? मैंने गूगल पे गया। पहला साइंटिस्ट जिसने इस पृथ्वी की नींव तक उसकी खोज की, ज्योग्राफी की हम पढ़ते हैं, कौन से पहले साइंटिस्ट ने इस बात की खोज की कि पृथ्वी कितनी गहरी है? बताओ, फर्स्ट इमेज चलाइए। सर आइजैक न्यूटन 17वीं सदी में उन्होंने इस बात की खोजना की, लॉ ऑफ ग्रेविटी की खोजना की, और इस बात की खोजना की पृथ्वी कैसी है। पृथ्वी कैसी है मैं तो भूल चुका था साइंस को, पर गूगल ने फिर से याद कराया कि सृष्टि कैसी है। पृथ्वी 3 भागों में विभाजित है। पहला भाग है क्रस्ट, जो 5 से 70 किलोमीटर डीप है। कितना डीप है? 5 to 70 किलोमीटर डीप है। उसके बाद आता है मेंटल पार्ट, वो है 2900 किलोमीटर डीप। कितना डीप है? 2900 किलोमीटर डीप है ये पृथ्वी, उसका मेंटल पार्ट। उसके बाद आता है आउटर कोर। कोर के अंदर 2 पार्ट हैं, आउटर कोर, इनर कोर। आउटर कोर है 2200 किलोमीटर थिक और इनर कोर है 1200 किलोमीटर थिक। मैं सोच रहा था आइजैक न्यूटन को कितने साल लगे होंगे इस बात को समझने के लिए। दूसरी बात बताता हूं, साइंटिस्ट आज तक केवल क्रस्ट तक पहुंचे हैं। आज तक जहां पर ड्रिलिंग हुई है, आज तक साइंटिस्टों ने केवल क्रस्ट पार्ट तक गए, मतलब 70 किलोमीटर तक नीचे तक ड्रिलिंग की है। नीचे और 7000 किलोमीटर धरती है, और उन्होंने आकलन कैसे लगाया? भूकंप के अनुसार उन्होंने आकलन लगाया है कि पृथ्वी इतनी गहरी होगी। ये उनकी आकलन है, ये उनकी समझ के अनुसार उन्होंने इन बात को अंडरस्टैंड किया। ये ज्योग्राफी है उनकी, उन्होंने सब्जेक्ट लिखा है। मैं सोच रहा था, अगर इस पृथ्वी की गहराई इतनी बड़ी है और उसे समझने के लिए आइजैक न्यूटन को इतने साल लगे, तो मुझे परमेश्वर को समझने के लिए कितने साल लगेंगे? आइजैक न्यूटन उठा रात को और सुबह उठा, रात से सोया और सुबह उठा और उसने कहा 7000 किलोमीटर डीप है। ऐसा था? उसे खोजना पड़ा, उसे कुछ जरूर थियरीज अपनाई होंगी कुछ उसको समझने के लिए, और बाद में अपने 30-35 साल के कैरियर के अंत में उसने इस बात का निष्कर्ष किया कि यह पृथ्वी इतनी गहरी है। और डॉक्टर लीमन ने 1937 के अंदर इस बात की पुष्टि की, हाँ यह पृथ्वी इतनी ही गहरी है। मुझे 20 साल हो गए मसीह यीशु में आकर। मैं इस बात की गवाही देता हूं कि मैं आज भी परमेश्वर के प्रेम को सही तरह से नहीं समझ सकता हूं कि परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा है। अगर आज आप सर्च करना शुरू करें, मैं सोच रहा था उस दिन प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, मुझे कितने साल लगेंगे आपको समझने के। और आइजैक न्यूटन को इतने साल लगे, और ये उसकी बनाई हुई एक सृष्टि है पृथ्वी। अगर इसकी पृथ्वी इतनी गहरी है
तो सोचिए वो खुद कितना गहरा होगा। दूसरी क्लिप चलाइए। धरती से सबसे नजदीकी तारा जो है वो कितना है? 40 ट्रिलियन किलोमीटर दूर। कहते हैं, बाइबल कहती है उसकी ऊंचाई को माप लो। 40 ट्रिलियन किलोमीटर दूर कोई गया नहीं है आज तक। ये उनकी सबकी आकलन है नासा के। मैं इसको समझ भी नहीं पाऊंगा 40 ट्रिलियन। हम तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को नहीं समझ पाते, 40 ट्रिलियन को क्या समझेंगे? हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को नहीं समझते पाते इंडिया की, तो 40 ट्रिलियन किलोमीटर को क्या समझेंगे? अगर उसका बनाया हुआ तारा धरती से इतना दूर है तो सोचिए उसके प्रेम की ऊंचाई कितनी होगी, उसका आपके प्रति थिंकिंग क्या होगी, उसका प्रेम आपके प्रति कितना गहरा होगा। थर्ड क्लिप चलाइए। पृथ्वी मिल्की वेज में कितनी दूर है? 26,670 लाइट ईयर्स दूर। अब मुझे एक लाइट ईयर्स की मैंने गूगल में सर्च किया, मैं खुद ही नहीं बता पाऊंगा। गूगल में आप पढ़ सकते हैं एक लाइट ईयर कितना दूर होता है। मैं समझता हूं लाखों किलोमीटर दूर, 9 लाख किलोमीटर दूर के आसपास एक लाइट ईयर है। 26,670 किलोमीटर दूर इस धरती से मिल्की वेज दूर है। यह उसकी सृष्टि है, जिसकी सृष्टि इतनी सुंदर और इतनी महान और इतनी गहरी और इतनी ऊंची है। ईस्ट और वेस्ट की तो किसी ने तुलना ही नहीं की आज तक। ये तो ऊंचा और नीचे की तुलना की है। लेफ्ट में कितना है, राइट में कितना है, कोई नहीं माप सकता। और जब मैं इस बात को मनन कर रहा था, गूगल पे जाके सर्च कर रहा था, तो मैं कंपैरिजन कर रहा था। एक इंसान को कितना नासा को कितना समय लगा होगा इस बात को सर्च करने में? लाखों साल, हजारों, बहुत सारे साल लगे होंगे, 20-25 सालों से लगे होंगे इस बात को समझने के लिए। हमें परमेश्वर के प्रेम को समझना है और परमेश्वर हमें अपने प्रेम को दिखाएगा कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। हमें परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करना है, परमेश्वर के प्रेम पर मेडिटेट करना है। जो वो कहता है हमें उस पर मेडिटेट करना है। अगर उसकी सृष्टि इतनी गहरी है, इतनी ऊंची है, तो सोचिए वो खुद कितना महान होगा और उसका हृदय कितना विशाल है। हम गीत गाते हैं, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी बड़ा। ये सृष्टि इतनी बड़ी है जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता, तो उसका हृदय आपके प्रति कितना गहरा है। इतनी बड़ी सृष्टि के अंदर ये डॉट है पृथ्वी, और उस पृथ्वी पर रहने वाले हम, और वहीं पर मनुष्य बनकर वो आया और हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ। सबसे बड़ा प्रमाण उसने कैसे दिया? पौलुस उसको बहुत ही अच्छी तरह से समझाता है। रोमियो की पुस्तक उसके 5वें अध्याय और 6, 7वें, 8वें अध्याय चलेंगे। क्योंकि जब हम निर्बल थे, हम सब पाप में थे, तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। किसके लिए मरा? भक्तिहीनों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए जो 20 साल भी हो गए मसीह में, अभी तक सिद्ध नहीं हुए, मिस्टेक्स करते हैं, हम जैसे लोगों के लिए। हाँ, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव करे। किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का हियाव कर सकता है। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। इंग्लिश में लिखा है, गॉड डेमोन्स्ट्रेट हिज लव। डेमोन्स्ट्रेशन दिया उसने। किसी चीज का डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है। चलो ये बाजार में नई चीज आई है, इसको डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां डेमोन्स्ट्रेशन कार निकालती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े इक्विपमेंट्स निकालती हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देती हैं, फेयर लगाती हैं बड़े बड़े, और डेमोन्स्ट्रेशन देती है, ये हमारी कंपनी ने ये मशीन बनाई है, ये इतनी सही है। परमेश्वर ने सारी मानव जाति को डेमोन्स्ट्रेशन दिया अपने लव का, अपने प्रेम का, कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मसीह हमारे पापों के लिए मरा। हाँ, सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई, उसके प्रेम में क्या है? भलाई है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारा भला करना कभी नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ूंगा? क्योंकि वह हमसे प्रेम करता आया है। परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मसीह हम जैसे पापियों के लिए मरा। इस बात के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं इस बात को समझूं, केवल शब्दों से नहीं। शब्द मुझे बहुत याद हैं, लोग मुझसे फ़ोन करके पूछते ये वचन कहाँ पर लिखा है, ये वचन कहाँ पर लिखा है। शब्द को केवल पढ़ना नहीं,
पर पौलुस एक बात कहता है एफिसियंस उसके 3 अध्याय में, उसके 6वें वचन में पढ़िए। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लाभ मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के बागी है। 5 वचन, सॉरी 3:5। जो और समय में मनुष्य की संतान को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। Which in the other ages was not made known unto sons of men। पहले परमेश्वर ने कभी ऐसे नहीं बताया, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit। शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। केवल शब्द के नहीं, कोरे शब्द के सेवक नहीं, परंतु आत्मा के द्वारा इस बात को समझना। और पौलुस इस बात को समझ गया था, इसलिए वो कहता है मुझे निश्चय है, उसके विश्वास में निश्चय आ चुका था कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है। यूहन्ना इस बात को कंप्लीटली समझ चुका था। पहले यूहन्ना उसके 4:16 में पढ़िए क्या लिखा है। हमारी संघर्ष कहां पर है जानते हैं विश्वासी के आज की तारीख में? हमें परमेश्वर के प्रेम का ज्ञान सही रीति से नहीं है। हमें इसकी गहराई और लंबाई और चौड़ाई नहीं मालूम कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। इसीलिए आज हम संघर्ष कर रहे हैं, चंगाई प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, फाइनेंस में संघर्ष कर रहे हैं, मानसिक रीति से संघर्ष कर रहे हैं, शैतान के विरुद्ध कभी कभी संघर्ष करते हैं, क्योंकि हम इस बात को नहीं जानते कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम कितना करता है। हाँ, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, उसको हम जान गए। उसको यूहन्ना जान गया था। उसको जानना बहुत जरूरी है। उसको हम जान गए हैं, उसे समझना, उसे जानना बहुत जरूरी है। हम उसे जान गए हैं और हमें उसकी प्रतीति है, हमें उसके प्रेम का विश्वास है। वो केवल जानता नहीं था परमेश्वर के प्रेम को, वो परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करता था। पहला थिस्सलुनीकियों या किसी पुस्तक में से लिखा है कि तुम परमेश्वर के प्रिय हो, वेल बिलवेड ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के कौन हैं? वेल बिलवेड। इस संसार में अगर परमेश्वर किससे अधिक प्रेम करता है तो किससे करता है? अपनी संतानों से, हमसे, आपसे, हम सबसे वो प्रेम करता है। और यूहन्ना इस बात को समझ चुका था। क्या कहता है आगे वचन में? परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है, हाँ, वह परमेश्वर में बना रहता है, और परमेश्वर में बना रहता और है, परमेश्वर उसमें बना रहता है। परमेश्वर उसमें बना रहता है। लास्ट वचन पढ़ेंगे इफिसियंस उसका 3 उसका 19। भरपूरी का जीवन जीना चाहते हैं हम सब, मसीह जीवन की भरपूरी है। 3:19। और मसीह के उस प्रेम को जान सको, मसीह के उस प्रेम को जान सको, जो ज्ञान से परे है, विच पासेस द नॉलेज। ये ह्यूमन नॉलेज से परे है, कि तुम वो ज्ञान से परे है, वो शब्दों से परे है। उसे शब्दों से बयान करना कठिन है, उसे समझाना कठिन है, उसे समझना कठिन है। हाँ, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। क्या लिखा है? That all of you might be filled with all the fullness of God। क्या है fullness of God? परमेश्वर के प्रेम को समझना। और जिस दिन हम परमेश्वर के प्रेम को समझ गए कि प्रभु मुझसे कितना प्रेम करता है, आप परमेश्वर में परिपूर्ण हो जाएंगे, आप प्रभु से परिपूर्ण हो जाएंगे। लिखा है शराब से मत वाले मत बनो, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और जब आपको इस बात का ज्ञान होगा, जब आप उसको समझ पाएंगे अपनी जिंदगी के अंदर, जैसे पौलुस कहता है कि तुम समझने की शक्ति पाओ, कॉम्प्रीहेंड, जिस वर्ड को यूज किया, कॉम्प्रीहेंड, एक मजबूत अंडरस्टैंडिंग आपको परमेश्वर के वचन के प्रति जब मिलेगी और परमेश्वर के प्रति मिलेगी कि वो मुझसे कितना प्यार करता है, तो बाइबल कहती है आपकी ज़िंदगी से हर एक भय निकल जाएगा और आपका फेथ कॉन्फिडेंस में आ जाएगा कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है। भले ही उसने मुझे डांटा है, भले ही मैं अपनी मसीह में गिरा हूँ, मैंने असफलताओं का सामना किया है, भले ही मैं समस्याओं के अंदर आ चुका हूँ आज की तारीख में, पर मेरे परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं और मेरा परमेश्वर मुझे यहाँ से बाहर निकाल के ज़रूर लेके जाएगा, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है। और वो कहता है मैं सदावे तुमसे प्रेम करता आया हूँ। उसी की प्रेम की वजह से आज हम यहाँ पर हैं और ज़िंदा हैं और आपके सामने प्रचार कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे और समझने की और मुझे भी और आपको भी शक्ति दे।